बच्चों, इस बार हम आपको एक्सरसाइज 4.5 की कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वीडियोस लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। एक मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, इसके एलिमेंट 3, 7, 2, 5 हैं। और बी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट 6, 8, 7, 9 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने वेरीफाई करना है इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो का विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम तो 3 इंटू 6 18, तो 7 इंटू 7 49। ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 8 84, 7 इंटू 9 63। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 7 35। अब सेकंड रो विद सेकंड कॉलम 2 इंटू 8 16 एंड 5 इंटू 9 45। तो 18 प्लस 49 67, 24 प्लस 63 87, 12 प्लस 35 47 एंड 16 प्लस 45 61। तो ये हमारे पास यहाँ ए बी आ गया है। ए बी जो मैट्रिक्स है एंड डिटरमिनेंट्स फॉर्म में जो मल्टीप्लाई कर दी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम अभी तो मैट्रिक्स थी, डिटरमिनेंट्स निकालने में मैट्रिक्स को उठाकर डिटरमिनेंट साइन लगा दिया। 67 87 47 और 61। तो 67 इंटू 61 4087 माइनस 47 इंटू 81 4089 या -2 मतलब है इज नॉट इक्वल 0। अब हम देख रहे हैं इसमें जो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब दिस इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसका इन्वर्स कितना है वो निकालना हमने। तो उसके लिए ए बी जो है हमारे पास, इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे हमारे को। कोफैक्टर निकालिए इसके। तो कोफैक्टर जो ए बी इसके आएंगे वो हमने देखना है क्या आएंगे कोफैक्टर इसके। जैसे पहला अगर हम A11 कहें, जैसे कैंसिल करके 61 आएगा। फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में से कटेंगे तो 47 आएगा। फिर उसके बाद ये माइनस में आएगा क्योंकि -1 की पावर i प्लस जी होता है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के बाद 87 आएगा, ये भी माइनस में आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम के बाद ये 67 आएगा। ये हमारे पास जो वैल्यू हैं ये कोफैक्टर की आएगी। और इसके बाद क्या करेंगे, हम एडजॉइंट निकालेंगे। इसका एडजॉइंट निकालने का हमने फार्मूला आपको बताया है कि कोफैक्टर की मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके आता है। एडजॉइंट ए बी, इसके जो कोफैक्टर थे 61 -47 -87 67, इसको ट्रांसपोज करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये आया। अब ए बी का इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी और एडजॉइंट बी -2 था तो 1 ओवर -2, और इसकी वैल्यू जो एज इट इज हमने इसकी उतार दी। -2 अगर है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, ठीक है, हम चाहे इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हम साइन भी अंदर इसके चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आपको सूट करता आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम अलग अलग से बोला इसने, ये तो हमारे पास ए बी का इकट्ठा इनवर्स है। अब ए इनवर्स बी इनवर्स का ए का निकालना पड़ेगा अलग से। ये ए और बी कौन सी मैट्रिक्स है, तो ए को भी हम सॉल्व करेंगे। ए डिटर्मिनेंट से की वैल्यू है 3 5 ज़ा 15 2 7 ज़ा 14 15 माइनस 14 1। ये भी आपकी नॉन सिंगुलर आई। बी का भी 6 9 ज़ा 54 7 8 ज़ा 56, ये भी -2, ये भी नॉन सिंगुलर आई। इसलिए ए इनवर्स और बी इनवर्स भी बोथ का एग्जिस्ट करेगा। तो इसी तरह हम इसकी कोफैक्टर निकालेंगे ए की। तो कोफैक्टर ए की आप देख रहे हैं -1 की पावर आई प्लस जे, मैंने कहा था MIJ होता फार्मूला, उसके हिसाब से कोफैक्टर आएगी। पहला A11 5 आएगा, 1 2 -2, और 2 1 -7 और 2 2 3। और इसी तरह कोफैक्टर ऑफ बी भी हम निकाल सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ बी भी अगर निकालेंगे वो भी हमारे पास इसी तरह निकालेंगे तो वो आपके पास 1 1 9 आएगा, 1 2 -7 2 1 -8 और 2 2 6। ये हम बहुत बार समझा चुके हैं आपको। एडजॉइंट ए निकालना है, ए की कोफैक्टर की मैट्रिक्स जो है उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमारे को। 5 -2 और 7 3। तो इसे फर्स्ट रो की हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाया। एडजॉइंट बी के लिए भी कोफैक्टर की मैट्रिक्स थी, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और
सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये हमारे पास जॉइंट बी आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जॉइंट ए, तो 1/1 डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू लिख दी, सेम आई। बी इनवर्स 1/b डिटर्मिनेंट्स और जॉइंट बी 1/-2 और ये आ गई। अब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स ए इनवर्स के लिए हमने वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जो बार स्केलर फंक्शन को मल्टीप्लाई किया 1 × 1/-2 -1/2 हो सकता है, और मैट्रिसेस जो थी उसको आपसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम मैट्रिसेस दी थी हमारे पास यहाँ, तो इस मैट्रिक्स फॉर्म में हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई पता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ सबसे पहले, फिर आपका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का फर्स्ट और सेकंड रो का सेकंड के साथ प्रोसेस चलेगी। जैसे 9 × 5 9 5 = 45, आप देख रहे हैं -8 × -2 16, 9 × -7 -6 3, -8 × 3 -24, -7 × 5 और 6 × -2, फिर -7 × -7 +49, फिर आपका 6 × 3 18। तो ये आप सॉल्व करेंगे इसको, आप 45 + 16 61 आएगा, -63 और -24 -87, -35 और -12 -47, और +49 और 18 67 आएंगे। अब ये इसको देखिए, और पहले इसको 2 मानते, पहले वाले को 1। आप देखो दोनों चीज़ें ये सेम आई, इससे प्रूफ हो जाएगा कि इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ए बी का प्रोडक्ट का इनवर्स है तो हम इसकी इनवर्स का प्रोडक्ट होता है, लेकिन ऑर्डर में हम इसको चेंज करते हैं, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना। ओके, अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में ए मैट्रिक्स दी है हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 की, हमें शो करना है ए स्क्वायर -5a + 7i = 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। इससे फाइंड करना है इनवर्स। पहले हमें क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए आप आसपास मैट्रिक्स दी है, डिटरमिनेंट्स भी यही होगा। अब ए स्क्वायर निकालना तो a × ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, आपका ए स्क्वायर आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वही है जो तरीका हमने बनाया था। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को पहले 3 3 = 9 और 1 × -1 3 1 = 3 और 1 2 = 2। सेकेंड रो की बारी है, -1 × 3 -3, फिर 2 × -1 -2, फिर -1 × 1 -1, फिर 2 × 2 4। तो अब 9 - 1 आपका 8, 3 + 2 5, -3 और -2 -5, -1 और 4 3। ये आपके पास आपका ए स्क्वायर आ गया। अब जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है ए स्क्वायर -5a + 7i, ए स्क्वायर में हमने ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स थी वो भरी, -5 × इसमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू भरी, +7i में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 2/2 की वो हम भरेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। पहले जो मैट्रिक्स थी उसको एज इट इज, इसको हर एलिमेंट को -5 से मल्टीप्लाई किया, बाहर प्लस रखा, तो -5 3 था -15, फिर -5, फिर -5 और +5, फिर आएगा -10 और 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका 7007 आएगा। अब हम देख रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब हम देख रहे हैं इसको मैट्रिसेस को सेम मैट्रिक्स से ऑर्डर सेम इनका 2/2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। यहाँ पहला 8 -15 और +7 ये हो गया। दूसरा है 5 -5 और 0 ये हो गया। फिर आपके पास आया -5 +5 और 0 ये आ गया। इसमें है 3 -10 और 7 ये आ गया। तो अब 8 + 7 -15 भी 0, -5 + 5 भी 0 और यहाँ भी 0, यहाँ भी आपके पास 0 आ गया। इसलिए a स्क्वायर -5a + 7i = 0 ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये 0 मैट्रिक्स के बराबर है जो हमने प्रूफ करना था। दिस इज इक्वल टू ए 0 मैट्रिक्स। अब हमने इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला है
इसी से निकालते हैं हम डायरेक्ट। जो दिया हमारे पास, यहाँ दिया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल 0। 7i को लेफ्ट साइड में रखो, बाकी उधर ले जाओ। 7i इज इक्वल टू माइनस 5a का प्लस 5a माइनस ए स्क्वायर, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 7i प्लस 5a माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे तो आप इसमें वैल्यू भी भर सकते थे, चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए इसको, 7i इज इक्वल टू 5a माइनस ए इंटू ए है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं अब ए इनवर्स, एक तो हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट से, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल 0, तो यहाँ देखिए 7i इज इक्वल टू 5a माइनस ए स्क्वायर, 7i इज इक्वल टू 5a माइनस ए इंटू ए स्क्वायर लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें सबको। 7i इंटू ए इनवर्स, 7a इनवर्स हो गया, 5a इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, माइनस ए इंटू ब्रैकेट के अंदर ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स जो है क्या होता है, 1 होता है, इसलिए i इंटू ए इनवर्स आपके पास ए इनवर्स हो गया, 5a इंटू ए इनवर्स आई हो गया, माइनस ए भी आई हो गया। तो a इंटू आई ए होता है 5i 7 ए इनवर्स, ए इनवर्स 7 ऊपर लगे 1/7 ऑफ मैट्रिक्स का आएगा 5i माइनस ए, 5i माइनस ए, इसमें हम वैल्यू भरेंगे और आंसर आएगा। अब देखो 1/7, 5i एलिमेंट से 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स ये दी हुई है, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, तो पहले हम i से मल्टीप्लाई तो 5 से मल्टीप्लाई किए, तो 5 1 5 5 0 0 0 5, और ये भी माइनस को अंदर लेके -3 -1 +1 और -2। अब ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग 5 - 3 2 हो गया, 0 - 1 -1 0 और +1 1 5 और -2 3, तो ये आपका ए इनवर्स आएगा डायरेक्ट, जो हमारे पास ऊपर से दी हुई थी, जो हमने प्रूव किया उससे हमने ये निकाल दिया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें फॉर मैट्रिक्स ए दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू, और यहाँ प्रूव करने को ये दिया हुआ है, शो करना हमने ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब ए दिया हुआ है 3 2 और 1 1, पहले हमने ए स्क्वायर निकालना, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स को ए मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 3 3 = 9 और 2 1 = 2, 9 + 2 हो गया, 3 2 = 6 और 2 1 = 2, 6 + 2 हो गया, 1 × 3 1 × 1, फिर 1 × 2 और 1 × 1, 9 + 2 11, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 2 + 1, ये हो गया, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास जो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0, इस दिया हुआ गिवन है हमारे पास, ये इसको हमने यूज़ करना है। अब ए स्क्वायर की मैट्रिक्स जो हमारी आई थी वो हमने लिख दी, प्लस ए की मैट्रिक्स है, प्लस बी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 0, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है, क्या ये 0 मैट्रिक्स है। अब आगे चलेंगे हम इसको। अब आप देख रहे हैं 11 8 4 3 वही है, ए से मल्टीप्लाई कर हर एलिमेंट को 3a 2a प्लस a, यहाँ बी से मल्टीप्लाई किया सारे एलिमेंट को। अब मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो आपको पता है मैट्रिक्स ऐड करने जब भी करते हैं रूल था हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। तो आप देख रहे हैं 11, यहाँ 3a, यहाँ b, 11 + 3a + b, यहाँ 8, यहाँ 2a और 0, 8 + 2a + 0, यहाँ 4, यहाँ a और 0, 4 + a + 0, यहाँ 3, यहाँ a और b, 3 + a + b, यहाँ 0 है, 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, यानी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स ली जाएगी। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स सेम होते हैं, तो हमने पहले कहा था आप किसी को भी कॉरस्पॉन्डिंग ले सकते हैं जो आपको आसान लगे। यहाँ देखो 8 + 2a + 0, यानी 8 + 2a ही होगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको 2a इज इक्वल टू -8a की वैल्यू -4, किसी से भी कर सकते हैं, या हम यहाँ से भी कर सकते हैं 4 + a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -4। अब 3 + a + b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हम a की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। 3 -
3 प्लस ए प्लस बी इज 0, ए की वैल्यू -4 बनेगी। 3 - 4 + b, तो -1 + b, b आया 1, b आया 1, ए आया -4, ये इसके आंसर होंगे। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3/3 की, इसके एलिमेंट 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 हैं। शो दैट a³ - 6a² + 5a + 11i = 0, फाइंड ए इनवर्स। इसमें a³ निकालना है। हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है एज इट इज। पहले हम a² निकालेंगे। a² निकालने का रूल आपको पता है, a × a, दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया, मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 × 1 1 × 1 1 × 2, ये आ गया। फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम 1 × 1 1 × 2 और 1 × -1। फर्स्ट रो का थर्ड के साथ 1 × 1, फिर 1 × -3 और फिर 1 × 3, ये आ गया। इनको जब हम ऐड करेंगे, आप देख रहे हैं 1 + 1 + 2 आपका 4 आ गया, 1 + 2 - 1 2 आ गया, 1 - 3 + 3 1 आएगा। फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट होगी। अब हम इसको सेकंड रो में ले जाएंगे। सेकंड रो के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 1 फिर आया, फिर आपका 2 1 2 और -3 × 2 -6, ये आ गया। सेकंड रो का फिर सेकंड कॉलम 1 × 1 कॉरस्पॉन्डिंग करना है, 2 × 2, फिर आपके पास 3 × -3 × -1 + 3 हो गया। उसी तरह 1 × 1 2 × -3 आ गया। उसके बाद इसका थर्ड का करेंगे हम, 3 × 3 9 आएगा, -9, ठीक है, -3 × 3 -9, तो 1 + 2 -6 आपका -3 आएगा, 1 + 4 + 3 8 आएगा, 1 - 6 - 9 -14 आएगा। ठीक है, इसी तरह अब बारी है थर्ड रो की। थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2 × -1 × 1 -1 × +1 -1 आएगा, 3 × 2 6 आएगा। फिर आपका सेकेंड रो के साथ 2 × 1 -1 × 2, फिर 3 × -3 × -1 -3, फिर 2 × थर्ड रो के साथ जा रहे हैं हम 1 2, फिर -1 × -3 +3, देन कम्स योर 3 × 3 9। आप ऐड करिए इसको, इसका आएगा 7 -3 और 14। ये भी आप देख रहे हैं, ये हमारा पास मल्टीप्लिकेशन आ गया। ये हमारे पास अब एक नई मैट्रिक्स आई a²। अभी हमने a³ निकालना है। a³ होता है a² × a। अब a² को फिर लिखा, इसकी जगह a की जगह फिर से a मैट्रिक्स लिख दी, फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी। क्वेश्चन लेंथी है, लंबा है, लेकिन है वैसे ही करना जैसे हम कर रहे हैं, सेम टेक्निक सेम होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट रो का देखिए, 4 का 1 के साथ 4 1 4, ये कॉलम आ रहा है, 2 1 2 और 1 2 2 आ गया। अब उसका 4 × 1 4, फिर 2 × 2 4, उसके बाद आपका लास्ट वाला लेंगे ये 1 × -1 -1, 4 × 1 4, 2 × -3 6, 1 × 3 3। ये आपका फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम -3 × 1 -3, 8 × 1 8 और -14 × 2 -28, ये हो गया। अब सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम -3 × 1, फिर 8 × 2, देन कम्स योर आपके पास ये 14 -14 × -1 +14। फिर सेकंड का थर्ड के साथ -1 × 3, 8 × -3 और -14 × 3 -42। तो ये आपकी सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गई है। अब बारी है थर्ड की। थर्ड रो 7 × 1 7, -3 × 1 -3, 14 × 2 28। फिर सेकंड रो थर्ड रो विथ सेकंड कॉलम
7 into 1 minus 3 into 2, then comes your 14 into minus 1, then last 7 into 1 minus 3 into minus 3 and 1 into 3, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड रो का भी मल्टीप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है और इसको अब हम एडअप करेंगे और फाइनली एडअप करके हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी वो बनी ए क्यू 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 और 58, ये एलिमेंट आए। अब हमारे पास जो प्रूफ में दिया हुआ है इसने ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे इसकी ए क्यूब की मैट्रिक्स की वैल्यू माइनस 6 इंटू a² की, 5 इंटू ए की और प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको डालने के बाद हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। पहले माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और 5 से और 11 से, हर रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, 8 माइनस 24 5 और 11 को इसको ऐड करेंगे। सिमिलरली 7 माइनस 12 5 और 0 को, लास्ट में 1 माइनस 6 5 और 0 को, इस तरह बाकी सबको भी हम ऐड करते जाएंगे। आपके पास एक नई मैट्रिसेस आएगी इस तरह की। अब इन सब एलिमेंट को जोड़ के देखेंगे हम, इन सब में ये हर एलिमेंट जो है 0 0 आ रहा है, तो आंसर आपका 0 मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, ये 0 मैट्रिक्स आएगा आंसर इसका। अब ये इनवर्स निकालना है उसी टेक्निक से, एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट्स ए बड़े मेथड से नहीं बल्कि डायरेक्ट से करेंगे हम। ये हमारे पास प्रूफ हो गया है इसके बराबर। अब हमने आई वाले को लेफ्ट में रखना, 11i इक्वल टू, इसको तो लेके माइनस ए क्यूब प्लस 6a² माइनस 5a, 0 की लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब देखिए हमने क्या करना, अब मैंने कहा था ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, 11i इंटू ए इनवर्स माइनस ए क्यूब इंटू ए इनवर्स 6a² इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया। आई इंटू ए इनवर्स ही होता है, a² या ए क्यूब को लेकर a² इंटू ए इनवर्स, 6a² का a इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, माइनस a² इंटू आई, 6a इंटू आई माइनस 5i, a² इंटू आई a² हुआ, माइनस 6a इंटू आई 6a ही हो गया, और माइनस 5 इंटू आई जो माइनस 5i हो गया। अब हमारे पास ए इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए इनवर्स इज इक्वल टू 11 है, तो 11 को हम उधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सब के नीचे आएगा माइनस 1/11a² प्लस 6/11a माइनस 5/11i। अब माइनस 1/11 a² की वैल्यू डाल दी, 6/11 a की वैल्यू डाली, माइनस 5/11 या i की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना हमने इसको जो कोफिशिएंट है ऊपर 11 को लेना देना, बाकी को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ तो वही आया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म को और यहाँ 5 से कर दिया, 1/11 सब में, तो उसको कॉमन निकाल दिया और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने एडअप करना है। जैसे -4 6 और -5 ये हो गया, -2 6 और 0 ये बन गया, -1 6 और 0 ये बन गया। उस तरह ये 3 6 और 0 ये हो गया, -8 12 एंड -5 ये आ गया, 14 -18 और 0 ये आ गया। लास्ट में देख रहे हैं -7 12 और फर्स्ट जो है थर्ड रो का 0। उस तरह 3 -6 और 0, लास्ट में -14 प्लस 18 और -5 ये आ गया। अब इसके बाद हमने इसको ओवरऑल सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आप देख रहे हैं -4 -5 प्लस 6 -3 हो गया, -2 प्लस 6 4 हो गया, -1 प्लस 6 5 हो गया, 3 प्लस 6 9 हो गया, -8 -5 प्लस 12 -1, 14 -18 -4, -7 प्लस 12 5, 3 -6 -3, -14 प्लस 18 -5 -1 और बाहर 1/11। यही इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर आ गया आपके पास। तो ये हमने निकालना था, समझ में आई मेरी बात, ये आपने निकाल दिया है। और अब देखिए अब क्या होना है इसमें,
ये जो क्वेश्चन है ये किसका आंसर आ गया, ये क्या चीज़ किस चीज़ की वैल्यू आई, ये आया पास ए इनवर्स की, किसकी आई, ए इनवर्स की। मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा।